हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों कैसे हैं आप? मज़े में होंगे, पक्का मज़े में होंगे। कोरोना तो चल रहा है दोस्तों, सावधानी अपन को बरतनी पड़ेगी और कोई उपाय नहीं है। लेकिन पढ़ाई को अपने को यथावत रखना है, पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी। चलो चीज़ें होगी, चैलेंज आते रहेंगे, अपन आगे बढ़ते रहेंगे, फिर अपन आईटीएफ के चैलेंज की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज कुछ नई चीजें फिर से सीखने जा रहे हैं। तो आज क्या सीखने जा रहे हैं दोस्तों? आज अपन सीखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं? इनवर्स फंक्शन का। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? इनवर्स फंक्शन का। तो अपन सीखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं अपन। इनवर्स फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं बोलते, केवल इनवर्स फंक्शन बोल देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आएंगे, इनवर्स फंक्शन आएंगे। इनवर्स फंक्शन, आईएफ मतलब इनवर्स फंक्शन। तो अपन सीखने जा रहे हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, एंड इसका सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे और इसके ग्राफ भी देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन भी कर देंगे इसका और ग्राफ भी देख लेंगे अपन। तो ये सब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें अपन सीखने जा रहे हैं दोस्तों, है ना। छोटी छोटी बहुत सारी चीजें सीखने क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला जो आपने एनसीईआरटी में भी देखा है और मेरी वीडियो में भी देखा होगा। एनसीईआरटी में उस समय बड़ा प्यारा सा था, ये सुंदर सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। लेकिन आईआईटी में आते आते बच्चों ये बड़ा मतलब वो बड़ा हो गया। मतलब वो होता है ना, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है कि उसको देखते हैं चाचा जी पहली बार तो कहते हैं अरे तू इतना बड़ा हो गया है, मैंने तो तेरे को छोटा सा देखा था, मैंने तो तेरे को छोटा सा देखा था, तू इतना बड़ा कब हो गया? अरे कौन सी क्लास में आ गया? अरे आईआईटी की प्रिपरेशन करने लग गया। वेरी गुड, आईआईटी की प्रिपरेशन करने लग गया भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त कहेंगे फॉर्मूले के बारे में क्या बोलेंगे? क्यों रे यार तू इतना बड़ा हो गया, एनसीईआरटी में तो मैंने तेरे को छोटा सा देखा था, तू इतना बड़ा कैसे हो गया? है कि नहीं? तुम कहोगे एनसीईआरटी में मैंने तेरे को छोटा सा देखा था, बस इतना सा देखा था, इतना सा, और ये इधर तो कुछ मामला होता ही नहीं था, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? तो भाई ये बड़ा ही होता था, तुमने छोटा देखा था एनसीईआरटी में। ठीक है, तो डरो मत, चाचा जी को बोलो ये बड़ा ही था, ये छोटा नहीं था। इनवर्स में अपन जो एनसीईआरटी होती है उसमें इनवर्स का मतलब आपको केवल और केवल बेसिक ज्ञान दिया गया है। वो ज्ञान ही नहीं, अज्ञान ज्यादा है, ज्ञान कम है। तो यहाँ पे प्रॉपर ज्ञान आता है आईआईटी में। आईआईटी में हर चीज बताई जाती है जो जैसी होती है। तो यहाँ सत्यता चलती है बच्चों आईआईटी में। तो सत्यता ये है कि इसके बराबर ये होता है और ये तीन बातें होती है। आप कहोगे सर अब क्या होगा, कैसे होगा? अरे मैं कहूंगा रुक तो सही मेरे भाई, रुक तो सही, अभी सब हो जाएगा और बड़ी आसानी से हो जाएगा। तू देख, तू मजे ले, बस तू तो मजे ले, स्टार्ट कर, मजे ले भाई, मजे लेने स्टार्ट कर। तो सबसे पहले मजे लेगा ना तो तेरे को 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला दिमाग में चमकेगा। क्या फॉर्मूला था? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला था मेरे भाई? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई याद आया? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक भाई कहेगा नहीं सर नीचे माइनस होता था। अरे बेवकूफ, वो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता था। एक होता था sin 2 थीटा, उसके इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक होता था tan 2 थीटा, उसके इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे भाई तू अज्यूम कर x इज इक्वल टू, लिख लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा। बेटा x इज इक्वल टू अज्यूम कर ले tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा। अज्यूम कर लिया? तो मेरे भाई आगे बढ़, आगे बढ़ेगा, चल आगे बढ़। आगे बढ़ेगा तो तेरे पास क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा मेरे भाई? साइन इनवर्स। यहां हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मित्रों क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां आगे चल के क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। किसका फॉर्मूला मेरे भाई? साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। बना कि नहीं बना मेरे भाई? बना। आप कहेंगे सर इसको काट देते, खट 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 खट। मैं कहूंगा रुक मेरे भाई, रुक मेरे भाई, ये याद है या भूल गया? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था? ऐसा होता था कि नहीं होता था? अरे भाई होता था ना। फिर ग्राफ की इक्वेशन लिखते थे ना, बाहर इनवर्स है ना, अंदर साइन है ना,
कैसे काट दोगे? नहीं काट पाओगे। फिर क्या होगा? फिर अपने को पता होना चाहिए कि टू थीटा कहां से कहां तक है भाई। अगर अपन को टू थीटा का पता लग जाए तो अपन इससे इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ थोड़ा अच्छा बनाएंगे। ये सुंदर नहीं लग रहा मेरे को, है ना, इसको सुंदर बनाऊंगा मैं इस ग्राफ को, है ना। अभी देखो सुंदर सुंदर ग्राफ बनाता हूं। आप कहोगे सर आप सुंदर ग्राफ नहीं बनाते। भाई अभी देखो उसको सूखने दो वहां पे, तब तक अपन इधर बात कर लेते हैं। ये टू थीटा कहां से कहां तक होगा? अरे यार टू थीटा कहां से कहां तक होगा? तो सोचो थीटा क्या जूम किया था? ये जूम किया था, x इजिकल टू टेन थीटा। तो यहीं से अपन इसकी गर्दन मरोड़ते हैं। तो थीटा इजिकल टू क्या लिखूं बच्चों? टेन इनवर्स x। प्यारे बच्चों थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। कोई रोक सकता है क्या मुझे? कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों अगर टेन इनवर्स x है तो टेन इनवर्स x की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती कि नहीं होती? तो थीटा किसको बिलोंग करेगा? माइनस पाई बाई टू ओपन, पाई बाई टू ओपन, ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो बच्चों यहां तक की पिक्चर क्लियर कि थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स x कहां से आया? भाई यहां से आया थीटा इजिकल टू टेन इनवर्स x। वो थीटा किसको बिलोंग करेगा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को। आगे बढ़ो, पिक्चर में ट्विस्ट आते जा रहे हैं मेरे भाई, लेकिन आसान, सब आसान। ध्यान से देखोगे सब आसान लगेगा। सिंपल सी काम करा ये। तो थीटा किसको बिलोंग करेगा? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन को। सुनना बात। तो बेटा टू थीटा किसको बिलोंग करेगा? माइनस पाई से पाई ओपन को। टू थीटा किसको बिलोंग करेगा? यहां टू थीटा तो यहां माइनस पाई से पाई ओपन ओपन। आप कहोगे सर अब क्या करेंगे? अब देख ये आ रखा है तेरे साइन इनवर्स साइन टू थीटा। तो यहां प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ बना दो। सुंदर ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ बनाना? सुंदर। लो सुंदर ग्राफ बनाते हैं बच्चों। खटाक 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 खटाक। कितना सुंदर ग्राफ बना, देखो बना कि नहीं बना? और इधर कौन बनाएगा? मैं ही बनाऊंगा। खटाक खटाक। चलो इतना ऐसा खटाक खटाक खूब है इतना, इससे ज्यादा खटाक खटाक नहीं करेंगे। यहां कौन होता है? मिस्टर जीरो। यहां पाई, यहां टू पाई, यहां थ्री पाई, यहां माइनस पाई। साइन का ही तो ग्राफ है, रस्सियों को पकड़ के सीधा कर दिया, साइन इनवर्स साइन एक्स का आ गया। चलो इसकी इक्वेशन क्या होती थी? इसकी तो एक्स होगी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। तो भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखो पाई है, कहां जाके कट करेगा? ऊपर। ऊपर कट करता तो पाई क्या आता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पाई और ये वाला एंगल माइनस एक्स, क्योंकि 145। तो पाई माइनस एक्स लिख ली इक्वेशन। अब मजा आ गया। किसको मजा आ गया? मुझे आ गया और तुम्हें भी आ गया। तो इसकी इक्वेशन कौन लिखेगा? इसकी इक्वेशन आप ही लिखोगे, और तो कौन लिखेगा? चलो लिखते हैं। ये पाई है, नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क नहीं पड़ता। कहां कट कर रहा है? खटाक वाई एक्सिस को नीचे। तो पाई क्या आएगा? नेगेटिव माइनस पाई प्लस ये कौन सा एंगल है मेरे भाई? ये तो 135, तो माइनस एक्स। तो माइनस पाई माइनस एक्स। बच्चों ये कहानी समझ में आई क्या? ये कहानी समझ में आई क्या बच्चों? इसको ध्यान से देखें और आगे सोचें कि अब क्या होगा। क्या होगा बच्चों? अब तो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा दोस्तों, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। तो क्या होगा? देखो टू थीटा अपने को गिवन है। टू थीटा कहां से कहां तक है? माइनस पाई से पाई तक है, यानी यहां से स्टार्ट करके टू थीटा यहां तक आ रहा है बच्चों। माइनस पाई से पाई। अब खुद सोचो कितनी लाइन आ रही है। माइनस पाई से ये वाली लाइन कहां आती है? माइनस पाई बाई टू पे। ये वाली लाइन कहां आती है? पाई बाई टू पे। ये वाला यहां पे आता है कि नहीं आता है? भाई साइन का ही तो ग्राफ है एक तरीके से। लाइन को पकड़ पकड़ के सीधा कर दिया अपन ने, सीधा कर दिया पकड़ पकड़ के। समझे कि नहीं समझे? समझे बाबू, समझे बाबू। तो सोचो माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू के लिए ये लाइन आ जाएगी, पाई बाई टू से पाई बाई टू के लिए ये एक लाइन आ जाएगी, पाई बाई टू से पाई के लिए ये लाइन आ जाएगी। तो कितनी लाइनें बन गई मेरे भाई? 3 लाइनें। तो इसको कितने एंगल में टू थीटा को 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे? टू थीटा किसको बिलोंग करेगा? सबसे पहले टू थीटा बिलोंग करेगा मेरे भाई सबसे पहले माइनस पाई से लेके कहां तक लेना है? माइनस पाई बाई टू तक। तो माइनस पाई से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा। समझ में आया क्या? आया। तो समझ में तो आया, पर यहां पे अपने पास क्या है? जगह की नितांत अभाव है। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, यहां जगह का नितांत अभाव है। तो अपने को थोड़ा कंजूसी करके चलना पड़ेगा। ऐसे लिखेंगे तो फिर जगह ही नहीं बचेगी अपने पास, है कि नहीं? तो जगह ही नहीं बचेगी तो रुको, अभी जगह बचाते हैं अपन। यहां पे स्टार्ट करते हैं अपन छोटे छोटे अक्षरों में लिखना। माइनस पाई से ग्रेटर है टू थीटा, छोटा है माइनस पाई बाई टू से। ये होगा मेरे भाई? होगा।
अगर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो सोचो पाई की बात करें, ये सॉरी थीटा की बात करें तो थीटा कहां से कहां तक होगा, थीटा कहां से कहां तक होगा मेरे भाई, होगा मेरे भाई। चलो तो थीटा कहां से कहां तक होगा, थीटा होगा 2 से डिवाइड कर दें तो -π/2 से बड़ा होगा, थीटा छोटा होगा -π/4 से। बच्चों कहानी समझे आप, जब ये 2 थीटा यहां बिलोंग करता है तो थीटा किसको बिलोंग करेगा, 2 से डिवाइड कर दिया सभी को तो थीटा की बिलोंगिंग आ गई दोस्तों। मजा आया, मजा आया, आने दो आने दो, मजे को आने दो। फिर बात करते हैं -π/2 से π/2 तक जाएगा तो थीटा कहां तक जाएगा, 2 थीटा -π/2 से बड़ा बराबर 2 थीटा, छोटा बराबर π/2 से। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये देखो -π ओपन था तो मैंने यहां ओपन रखा, लेकिन -π/2 तो क्लोज आएगा ना, तो यहां मैंने दोनों को क्लोज लग लिया। आप कहोगे सर ये बराबर का चिन्ह यहां लगा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ये बराबर का चिन्ह यहां से यहां पहुंचा दे, वहां पहुंचा दे, यहां पहुंचा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों पे लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लगा दे, यहां लगा दे, तेरा मन है जहां लगा दे, ठीक है। तू खुश रहे, बस तू खुश रहे मेरे भाई, तू खुश रहे। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये आ गया 2 थीटा, तो इसके बाद अपन -π/2 से π/2 में 2 थीटा है तो थीटा कहां से होगा, -π/4 से बराबर होगा थीटा, छोटा बराबर π/4 से। आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पे चलेंगे तो π/2 से पाई चल लो तो π/2 से ग्रेटर है 2 थीटा, छोटा है पाई से। इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक होगा दोस्तों, 2 से डिवाइड कर दो, π/4 से बड़ा होगा थीटा, छोटा होगा π/2 से। चाहो तो इक्वल का साइन लगा दो या मत लगाओ, मेरे हिसाब से तो बीच में लगा दो, खूब है। इक्वल के साइन के झगड़े में अपन को पढ़ना ही नहीं है, इक्वल कहीं पे भी लगाओ, मन हो तो लगाओ, मन हो तो मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चलो सब सही है, आगे बढ़ो, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े तो मित्रवर यहां पे क्या मैटर आएगा, तो यहां पे क्या मैटर आएगा, जब 2 थीटा -π से -π/2, देखो -π से -π/2 में कौन है ये 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन की वैल्यू क्या आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। तो क्या आएगी, -π - x आएगी मेरे भाई, -π - x आएगी। अब x क्या था, x था 2 थीटा, यहां पे जो ये साइन इनवर्स साइन x होता है वो यहां 2 थीटा है, तो यहां x की जगह क्या पुट कर दे, 2 थीटा पुट कर दे। मेरे भाई समझ में आ रहा है, आ रहा है, आने दे आने दे आने दे, समझ में आने दे। फिर उसके बाद π/2 से π/2 में ये -π/2 से π/2 में क्या आ रहा है, x। तो जब 2 थीटा किसको बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2, देखो -π/2 से π/2 2 थीटा, तो लाइन का आंसर क्या आएगा, x आएगा, किसका, इसका। तो x का मतलब क्या हुआ, सीधा का सीधा 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा अपना x है, जहां यहां x दे रखा है वहां 2 थीटा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़े तो नंबर 3, जब π/2 से पाई, ये π/2 से पाई में है तो ये इक्वेशन अपना आंसर आएगी, तो π - x, और x क्या है अपना 2 थीटा, तो यहां पुट कर दिया। तो एक्चुअल में काम क्या है, जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आता है, तो 2 थीटा जहां बिलोंग करता है, जहां उसकी वैल्यू स्टैंड करती है, उस लाइन की इक्वेशन अपन लेते हैं। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये 2 थीटा इस लाइन पे आ रहा है, तब मैंने ये ले लिया, ये 2 थीटा इस वाली लाइन पे आ रहा है तो x ले लिया, 2 थीटा इस वाली लाइन पे आ रहा है तो π-। पिक्चर क्लियर, एकदम बहुत आसान। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं दोस्तों, -π। थीटा किसको बिलोंग करेगा, थीटा किसको बिलोंग करेगा, थीटा किसको बिलोंग करेगा। देखो यहां 2 थीटा तो आ गया, अब थीटा को क्या करोगे, थीटा कहां से आएगा, यहां से आएगा दोस्तों, थीटा यहां से आएगा। थीटा क्या है, tan इनवर्स x, लिख भी तो रखा अपन नीचे, देखो ये लिख रखा है यहां पे, थीटा tan इनवर्स x, ये लिख रखा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो बच्चों क्या लिखूं, -π, थीटा की वैल्यू यहां रख दूं तो 2 tan इनवर्स x, ऐसे ही नीचे वाले में रख दूं तो 2 tan इनवर्स x, ऐसे यहां रख दूं तो π - 2 tan इनवर्स x, π - 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, π - 2 tan इनवर्स x। दोस्तों ये थीटा की वैल्यू हो गई। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिक्चर क्लियर कर लिया आपने। पिक्चर क्लियर करने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां सोचें आप, ये जो थीटा था, ये थीटा वाकई में क्या है, tan इनवर्स x। बच्चों ध्यान से देखना, ये थीटा, जो ये थीटा दिख रहा है आपको यहां पे, ये जो खतरनाक प्राणी आपको दिख रहा है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। जो ये डेंजरियस प्राणी आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। तो दोस्तों सोचो, यहां मैं tan इनवर्स x रख दूं, रख दिया, सोचना। अब देखो सोचना स्टार्ट करो, यहां tan इनवर्स x रख दिया, और वो tan इनवर्स जब इधर आएगा, कूद के इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा,
टेन माइनस पाई बाई टू बन जाएगा। और टेन माइनस पाई बाई टू किसको बिलोंग करेगा? माइनस इनफाइनाइट को दौड़ते हुए जाएगा। तो ये माइनस इनफाइनाइट से क्या हुआ? बच्चे समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे? समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोस्तों। ये माइनस इनफाइनाइट से बड़ा होगा थीटा। देखो मैं एक करके बताता हूं, एक करके बताता हूं, बाकी को नहीं करूंगा। ऐसे माइनस पाई बाई टू, आपको मजा नहीं आ रहा होगा। ये थीटा था, ये छोटा था, माइनस पाई बाई टू। मैं इसको करके फिर इसको गायब कर दूंगा वापस, है ना। एक बार बता देता हूं, थीटा को क्या पुट करोगे? टेन इनवर्स एक्स। तो ये थीटा यही था, टेन इनवर्स एक्स। फिर टेन इनवर्स को कूदा के इधर लाओ, तो ये क्या हो गया? टेन माइनस पाई बाई टू, उससे बड़ा है एक्स, छोटा है टेन माइनस पाई बाई फोर। बच्चों पिक्चर क्लियर? टेन कूद के इधर आया, टेन माइनस पाई बाई टू से बड़ा है एक्स, और टेन उधर गया तो टेन छोटा है माइनस पाई बाई फोर से। तो ये माइनस पाई बाई टू का मतलब हो गया माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है एक्स, छोटा है किससे? माइनस वन से। बच्चों यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? टेन माइनस पाई बाई टू किसको अप्रोच करेगा? माइनस इनफाइनाइट को। टेन माइनस पाई बाई फोर किसको अप्रोच करेगा? माइनस वन को। तो बच्चों यहां तक की कहानी क्लियर, एकदम क्लियर। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आएगी ये कैसे हो रहा है। समझे ये कैसे हो रहा है? यहां टेन इनवर्स रखोगे वो उधर आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं भाई, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जगह की बहुत कमी है भैया, है ना। तो उसी के चक्कर में मुझे यहां पे भी मेरे पास जगह की बहुत कमी है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब आपको समझ में भी आ गया होगा। वैसे तो आप इंटेलिजेंट है सभी के सभी। तो ये टेन इनवर्स एक्स का टेन इधर आएगा, तो माइनस टेन माइनस पाई बाई टू माइनस इनफाइनाइट। तो मैं ये बोल सकता हूं यहां पे पहले में एक्स लेस देन माइनस वन। माइनस वन से छोटा है, इसका मतलब कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट से तो बड़ा ही होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन के बीच में रहेगा। तो ये डायरेक्ट हो गया। यहां से उधर जाता तो माइनस इनफाइनाइट से बड़ा है एक्स, छोटा है माइनस वन से। तो बात वही तो हुई कि एक्स लेस देन माइनस वन। ऐसे ही जब ये टेन इनवर्स इधर आएगा तो टेन माइनस पाई बाई फोर क्या होता है? माइनस वन, उससे बड़ा बराबर होगा एक्स। और टेन उधर जाएगा तो टेन पाई बाई फोर क्या होता है? वन, तो लेस देन इक्वल टू वन। ऐसे सुनना दोस्तों, टेन इनवर्स इधर आएगा तो वन से बड़ा है एक्स। और टेन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बनेगा? टेन पाई बाई टू, मतलब इनफाइनाइट से छोटा। वन से बड़ा इनफाइनाइट से छोटा, तो बात तो वही है ना। ये लिख दो, एक्स ग्रेटर देन वन लिख दो, कहानी समाप्त हो जाएगी। इसको क्या लिख दो? ऐसे लिख दो थोड़ा, एक्स ग्रेटर देन वन लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट से छोटा और वन से बड़ा। वापस सोच लो, टेन इनवर्स, टेन उधर गया तो टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, पहुंच तो कोई सकता नहीं है, तो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। इधर आएगा तो टेन पाई बाई फोर यानी वन को अप्रोच करेगा। तो वन से बड़ा है एक्स, छोटा है इनफाइनाइट से, तो मतलब एक्स ग्रेटर देन वन। तो पिक्चर क्लियर, एकदम क्लियर। ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए यहां तक, ये यहां तक पिक्चर क्लियर है आपकी। तो बच्चों इसे देखो और सोचो, क्या ये आया? बिल्कुल आया। देखो, टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन से वन, ये माइनस वन से वन, टू टेन इनवर्स एक्स। फिर क्या था? पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ये पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन वन। ये रहा पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। मैंने कहा था इक्वल, इक्वल का साइन सब जगह लगा सकते हो, एक जगह लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। इक्वल यहां लगा दो, यहां लगा दो, जहां मन हो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, सोचना ही नहीं उसके बारे में। बच्चा कह रहा है एग्जाम में, अरे एग्जाम में कोई बेवकूफ है क्या एटी का पेपर बनाने वाला? वो प्रोफेसर बेवकूफ और हम और आप सारे इंटेलिजेंट हैं, ऐसा थोड़ी होता है। माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स कब? जब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, एक्स लेस देन माइनस वन। ठीक है, इक्वल का कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल आप ऊपर लगा देते तो ऊपर आ जाता, नीचे लगा दो नीचे आ जाएगा, इसलिए इसमें सब जगह मैंने लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता समझाने के लिए। चलो, तो ये पिक्चर क्लियर हुई, ये बन गया। अब बच्चे कह रहे हैं बात तो सही है सर, आप भी बड़े मजे लेने लग गए आजकल। प्यार से इन्वर्स पढ़ाते पढ़ाते इन्वर्स आसान ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले बना दिए। इनको याद करने के लिए क्या आदमी रखें क्या? इसको याद कौन करेगा सर? अरे भाई, मैं तुम्हारी समस्या से बिल्कुल परिचित हूं, मैंने तो खुद ने याद नहीं किया, तुमको कैसे याद कराऊंगा? मैं तो खुद ही इसको डिराइव कर लेता हूं भाई। तो आपको क्या सीखना है? इसको डिराइव करना सीखना, याद करना बिल्कुल नहीं करना। पागल हो गए क्या? इसको याद करके मरना है क्या? आत्महत्या थोड़ी करनी है अपन को, है? रात को सपने में आ गया तो डर लग जाएगा। ऐसे फॉर्मूले तो एक थोड़ी है, अपने पास खूब सारे। याद करना बिल्कुल नहीं करना। तो फिर कहोगे सर पढ़ाया क्यों फिर? अरे भाई एग्जाम में आता है। आप कहोगे एग्जाम में आता है और कह रहे हो याद मत करो, तो वैसे ही बर्बाद करोगे। अरे बर्बाद नहीं करूंगा भाई, एग्जाम में क्या करेंगे? ये फॉर्मूला दे दिया, ये वाली लाइन दे दी, ये फॉर्मूला दे दिया, कह देंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, बताओ बराबर में क्या आएगा?
ये फॉर्मूला दे दिया और ये लाइन दे दी आपको साथ में कि -1 से 1 के बीच में x है, बोलो इसके बराबर क्या आएगा। अब आपके तोते उड़ जाएंगे। तो तोते नहीं उड़ाने, उस समय अपन को ये डेरिवेशन करना है, ये करना है वहां पे और करके देखना है कहां पे क्या आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो 4 नंबर पक्के मेरे भाई, कई बार क्वेश्चन आया है तो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, सीधा इनवर्स में ऐसे दे देते हैं जेईई मेंस में। अब आप कहोगे सर इतना बड़ा करने में हमको क्या वहां 10 मिनट नहीं लगेंगे? अरे मेरे भाई 10 मिनट नहीं लगते, इसमें केवल और केवल 2 या 2.5 मिनट 3 मिनट लगते हैं और प्रैक्टिस होने के बाद केवल 1.5 मिनट 1.5 मिनट में हो जाता है। इतना लंबा टाइम नहीं लगता, वहां जमा जमा के नहीं लिखना होता, वहां समझाना नहीं है आपको किसी को। अगर मुझे ये फटाफट करूं तो मैं केवल 1 मिनट में ये कर दूंगा, 1 मिनट से कम टाइम में भी कर दूंगा, ठीक है ना। तब मुझे टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट से कम टाइम में और छोटी सी जगह में केवल इतनी सी लाइन में भी कर दूंगा मैं, तो है ना। ये समझाने के लिए लंबा हुआ है, ऐसे खूब सारे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो बाकी के क्वेश्चन का डेरिवेशन आपको करना है, आप करोगे तो सीख जाओगे, आप करोगे तो सीख जाओगे। एक डेरिवेशन में और करता हूं, फिर आप सीख जाएंगे, फिर आप करना। सो स्टूडेंट्स, साथ साथ इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। आप कहोगे ग्राफ कहां काम में आएगा? भाई ग्राफ तो काम में आएगा, एडवांस की प्रिपरेशन करोगे तो काम में आएगा, मेंस में नहीं आएगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा मेंस में। एडवांस में काम में आएगा, तो एडवांस में अपने ग्राफ काम में आएगा, ग्राफ एडवांस में काम में आएगा। कोई मेरा साथी कहे सर मुझे एडवांस से क्या लेना देना, पहले तो मेंस देना है, तो भाई मेंस के बाद सेलेक्ट होने के बाद एडवांस भी देगा। तो चलो ग्राफ बता देता हूं मैं, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मैं तो ग्राफ बता देता हूं, बहुत ही आसान होता है ग्राफ बनाना, इसलिए मैं तो बता देता हूं दोस्तों। -1 से 1 में सबसे पहले बात करते हैं। -1 से 1 सॉरी, -1 से 1 में 2 tan इनवर्स x, सुनना बात को। -1 से 1 में ग्राफ किसका आएगा? 2 tan इनवर्स x का। तो आपको ग्राफ किसका याद रखना है? tan इनवर्स x का। मतलब tan इनवर्स x के ग्राफ को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां मेरा -1 से 1 में ग्राफ बन जाएगा। प्रैक्टिकल सोचो, 2 tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। कैसा होता था tan इनवर्स x का ग्राफ? मेरे भाई ऐसा होता था, ऐसा ऐसा मेरे भाई ऐसा होता था tan इनवर्स x का। ये क्या होती थी? ये तो y एक्सिस होती थी, ये x एक्सिस होती थी, ये π/2 होती था, ये -π/2 होता था, ये हो जाता था, ये शू ऐसे एरोप्लेन बन रखा है। चलो आगे बढ़ो यार, तुम बहुत परेशान करते हो मेरे को। तो ये tan इनवर्स x का तुमको याद होना चाहिए, मुझे बनाना पड़ा। देखो tan इनवर्स x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये π/2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? π/2 की जगह क्या आ जाएगा? अब देखो π/2 कहां से आएगा भाई? ये तो tan इनवर्स x का था। अब ये -1 से 1 है तो एग्जैक्ट वो का वही ग्राफ थोड़ी बनेगा। कैसी बेवकूफ जैसी वाली बात करते हो। यहां -1 पुट करो तो tan इनवर्स -1 क्या होगा? -π/4। सोचो -1 पुट करोगे तो 2 tan इनवर्स -1 होगा, होगा कि नहीं होगा? या -1 पे तो -1 मतलब माइनस बाहर, भाई 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 माइनस उठा के बाहर, -2 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 π/4, ये -π/4 और ये 2 से मल्टीप्लाई होके -π/2। भाई यार ये -π/4 था, अब प्लस हो गया ना भाई, माइनस बाहर आ गया, +π/4 माइनस होके -π/4, 2 से मल्टीप्लाई किया तो -π/2, यानी -π/2 तक चला गया। अब देखो 1 रखोगे ऐसे ही सेम वे में तो 2 tan इनवर्स 1 क्या होगा? π/2 होगा, होगा कि नहीं होगा? ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, तो ऐसे जाएगा ग्राफ, बिल्कुल ऐसे और बिल्कुल ऐसे, जैसे 10 का ग्राफ था बिल्कुल वैसा ही, बस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसके कारण ये वाली जगह क्या हो गई? π/2, ये वाली जगह -π/2। सोचो ना, -1 पे क्या आया था? -1 पे क्या आया था? -π/2। 1 पे क्या आया था? π/2। तो ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट लास्ट वाला ये आएगा, ये किस पे आएगा? -π/2 पे। ये वाला पॉइंट किस पे आएगा? π/2 पे, क्योंकि 1 पे क्या है? π/2। पिक्चर क्लियर मेरे भाई, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ो तो यहां पे देखो ये वाली वैल्यू उठाओ, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से आगे कैसा ग्राफ आएगा? सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। 1 पुट करो इसमें सबसे पहले, 1 पुट किया तो क्या आएगा? देखो 1 पुट किया, जैसे यहां किया π-2 tan इनवर्स 1। मुझे कौन सा ले रहा हूं मैं? अब ये वाला ले रहा हूं, ये वाला ले चुका हूं। तो यहां 1 पुट किया तो π-2 tan इनवर्स 1 क्या आएगा? देखो π-2 tan इनवर्स 1 π/4, तो ये हो गया π/2, तो रिजल्ट आ गया π/2। मतलब यहां का यहां आ गया सेम। आगे बढ़ो, बनाने की जरूरत नहीं है इसको, ऐसे यही रख लो। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब सबसे लास्ट में कहां पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? इनफाइनाइट की ओर। तो अपन इसको इनफाइनाइट की ओर भेज दो। अपने तो हाथ में है ना अभी तो चौक, और हाथ में अपने को टीचर को चौक हाथ में दे दे तो पता नहीं क्या कर दे, अपने आप को प्रधानमंत्री लिख दे, मैं भारत का प्रधानमंत्री, है कि नहीं?
तो यहां क्या पुट करना है, प्लस इनफाइनाइट जाना है। किसको जाना है, इधर जाएंगे प्लस इनफाइनाइट, क्यों x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लास्ट में कहां पहुंचेगा, प्लस इनफाइनाइट। चलो रख के देख ले, प्लस इनफाइनाइट रखा तो tan इनवर्स इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, π/2 को। तो पाई माइनस यहां पे 2 और ये π/2 को अप्रोच करेगा, तो ये पूरा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। भैया अप्रोच करना बोल रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, क्योंकि ये कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, उसकी ओर जाएगा। तो ये कभी भी π/2 नहीं हो सकता, उसकी ओर जाएगा। तो ये कभी 0 नहीं हो सकता, उसकी ओर जाएगा। तो बच्चों समझे, तो यहां से जब मैं इनफाइनाइट की ओर जा रहा हूं, तो ये किसकी ओर जा रहा है पॉइंट, ये किसकी ओर जाएगा, ये एक्स एक्सिस की ओर जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y क्या होता है, 0। तो ग्राफ को मजबूरी बस यूं आना पड़ेगा और इसके नजदीकी बढ़ाते रहना पड़ेगा, इससे दोस्ती करनी पड़ेगी और इनफाइनाइट पे जाके इनका ऐसे 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 चिपक जाएंगे इनफाइनाइट पे जाके, पर इनफाइनाइट कभी आएंगे नहीं और ये आपस में कभी मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई दोस्तों। तो यो चलता गया चलता गया चलता गया। कोई कहेगा सर आपने ऐसे क्यों लिया, ऐसे क्यों नहीं लिया, भैया ऐसे लेता तो खटाक इसको क्रॉस करके नीचे निकल जाता, जो करना नहीं था। तो मैं ऐसे लूंगा ही नहीं, ऐसे ले ही नहीं सकता, लूंगा कैसे, तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। तो अगर यहां आप बैठ जाते हो तो सीधे आप इनफाइनाइट पहुंच जाओगे दोस्तों। तो इनफाइनाइट जाने का रास्ता यहीं से जाता है, देखो यहां बैठ जाओ, है ना, फिसल पट्टी है ये, इनफाइनाइट पहुंच जाओगे। चलो ये फालतू की बात थी, बिल्कुल फालतू की बात, जिसका दूर दूर तक IIT से कोई नाता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसको कैमरे को थोड़ा घुमा देते हैं, ये खट 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 ये कैमरा घूम रहा है दोस्तों, ये कैमरा घूम के अपने यहां पोजीशन पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप कहेंगे सर आप क्या करने वाले हैं, भाई मैं माइनस इनफाइनाइट को जाना चाह रहा हूं, प्लस इनफाइनाइट तक तुम पहुंच गए, माइनस तक मुझे जाने दो अब, है ना। ये वाले पे अपन क्या करते हैं, -1 पुट करने पे मेरे पास -π/2 आएगा सेम वे में, और यहाँ माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे दोस्तों, तो सोचो माइनस इनफाइनाइट तो माइनस बाहर, ये पूरा बन जाएगा π/2 माइनस पाई और प्लस π/2 क्या हो जाएगा, -π/2। पागल हो क्या, -π हो जाएगा। देखो करके ही बता देता हूं ना, मैं करके ही बता देता हूं आपको, -π -2 tan इनवर्स x, यही तो था। क्या पुट करना है, इसको कहां पहुंचाना है, माइनस इनफाइनाइट पहुंचाना है। तो यहां माइनस इनफाइनाइट पुट कर दे मेरे भाई, ये मेरा भाई 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 माइनस को उठा के फेंकेगा बाहर, माइनस को उठा के फेंका बाहर, तो -π+2 tan इनवर्स, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तुम सब जानते हो मेरे भाई, tan इनवर्स इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, π/2 को अप्रोच करेगा। ये -π2.π/2 खड़ा खड़ा, तो -π + π किसको अप्रोच करेगा, 0 को। बच्चे समझे क्या, जब ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाने की कोशिश करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, 0 को। मतलब यहां से लाइन को ऐसे जाना पड़ेगा, वरना नहीं जा पाएगी। अगर ऐसे जाएगी तो खट 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 काट के निकल जाएगी, पॉसिबल नहीं है, नहीं जाने दूंगा। ऐसे कैसे चली जाएगी काट के, इसको 0 को अप्रोच करना पड़ेगा, तो इस लाइन को ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो बच्चों बहुत सिंपल था, 2 tan इनवर्स x, तो -1 से 1 में 2 tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसे होगा, और जैसे ही -1 पुट किया तो +1 पे π/2, -1 पे -π/2, और यहां से जैसे मैंने इनफाइनाइट को अप्रोच करने की कोशिश करी तो पता चला यूं जाना पड़ेगा, 0 को अप्रोच करना पड़ेगा, यहां 0 को अप्रोच करना पड़ेगा, यहां बैठोगे तो इनफाइनाइट पहुंच जाओगे, और इनफाइनाइट से वापस बैठोगे तो यहां पहुंच जाओगे, और यहां से वापस यहां आ जाओगे। तो ये पूरा आपके मैंने खेलने के लिए बहुत अच्छा ये प्लेग्राउंड बना दिया। तो बच्चों ये था इसका ग्राफ। कहानी तो काफी लंबी है दोस्तों, है ना, मजा भी खूब आया होगा, है ना। तो इसको तो अपन यही, अब मैं सोच रहा हूं वीडियो की लेंथ क्या हुई, वीडियो की लेंथ हो गई 28 मिनट। तो बच्चों मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं यही क्लोज कर दूं वीडियो को। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। मजा आया होगा आपको, है ना, खूब आपने झूले खाए। यहां से बैठे तो सीधे इनफाइनाइट पहुंच रहे हो, यहां बैठने से मतलब यहां से वापस यहां से यहां, तो ऐसे सारे काम अपन ने कर लिए। अब आपको क्या करना है, इसको रटना नहीं है, दिमाग पे लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। ये सब चीजें याद हो जाएगी। आप कहोगे कैसे याद होगी, बिल्कुल आसान है। जैसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे और करवाऊंगा आपसे डेरिवेशन, तो रटना नहीं है, रट सकते भी नहीं हो आप, रट सकते भी नहीं हो, याद रहेगी भी नहीं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।